मित्रों, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल अवश्य बजा दें। जो नरेटिव है ये काफ़ी ज़्यादा प्रचारित किया जाता है अगर सरकार के फेवर में कोई डिसीजन आता है। तो ये जो नरेटिव है, जैसे अभी ध्रुव राठी है, तो फटाक से वीडियो आ जाता है, वोट चोरी पर वीडियो आ जाता है, कोई भी सरकार के विरोध में चीज़ें करनी है तो उनके वीडियो आ जाए, इकोसिस्टम प्रॉपर तरीके से चलती है। लेकिन अभी अगर हमने देखा तो उसके जो भी वीडियोज़ है उसका प्रभाव वोटों में तब्दील नहीं हो रहा है। और कहा ऐसा जाता है कि अभी उसके देखने वाले बच्चे छोटे हैं, 10th में, या फिर वोटिंग इसमें आए नहीं, एज में आए नहीं है। तो क्या आपको लगता है कुछ समय बाद या अगले इलेक्शन में कुछ उसका प्रभाव पड़ेगा उसके वीडियोस का? तो यार, ध्रुव राठी तो आज से वीडियो बना नहीं रहा है। 2019 में भी ध्रुव राठी था। तो 19 में जो 13 साल के बच्चे थे वो 24 में 18 के हो गए होंगे। तो क्यों प्रभाव नहीं पड़ रहा है? पर वो ये तो आया था ना कि उसका प्रभाव 240 पे आ गई है सीट। नहीं, वो 240 जो है ध्रुव राठी या कांग्रेस का क्रेडिट नहीं है, ये भाजपा और संघ का क्रेडिट है। वो आप किसी गलत आदमी को मत दीजिए उसका क्रेडिट। भाजपा ने महाराष्ट्र और यूपी में जिस तरह के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया था, नड्डा जी का स्टेटमेंट संघ को लेकर के, ये सब को लेकर, तो उसका एक कॉकटेल बना था। तो भाजपा यहाँ हारी है, कांग्रेस जीती नहीं थी। और ध्रुव राठी या उसके जैसे जितने अभी भी आप देख लो, इंस्टाग्राम पे राहुल गांधी छाए रहते हैं। और मैं बता देता हूँ, 15 से अधिक सीटें आ जाए उनको बिहार चुनाव में। छाए हुए ना, 15 सीटें 243 में तुम ले आओ। उनको कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं वो? कांग्रेस कितनी सीटों पे लड़ रही है? जितने पे लड़े, 30 पे लड़े, 40 पे, 50 पे लड़े। अब गठबंधन के पार्टनर हैं सबसे बड़े, तो हो सकता है 100 सीटों पे लड़ेंगे। 100 में 15 से अधिक वो सीटें ले आए। तो आपको क्या लगता है, मतलब ये रविश कुमार हो गए, अभिसार शर्मा हो गए, तो इनका प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है? प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि अब देखो, ये तार जो है, मान लीजिए तांबे का, इसमें ठीक है, तांबे का तार है, हमने छील लिया, इंसुलेशन उसका कॉपर का ब्लेड से रगड़ के हटा दिया। इधर हम प्लास्टिक की तार उसमें लगा रहे हैं। तो आप जितना फ्लो देना चाह रहे हो इलेक्ट्रिसिटी का, वो प्लास्टिक में फ्लो नहीं करेगा क्योंकि ये नॉन रिसेप्टिव है। ठीक है, इस कारण से चाहे राहुल हो, ध्रुव राठी हो, ये पूरी सूचनाएं भेज रहे हैं, बिट्स एंड बाइट्स। ये पूरा ऑप्टिकल फाइबर बनाए हुए हैं। ऑप्टिकल फाइबर के लिए ग्लास चाहिए, ग्लास से आ रहा है लाइट, यहाँ पे दीवार में टकरा के रुक जा रहा है क्योंकि इधर रिसेप्टर्स नहीं है उसके। रिसेप्टर्स क्यों नहीं है? क्योंकि आम जनता के हाथ में वोटर आई कार्ड है। तुम उसको, हाउ कैन यू मेक देम बिलीव दैट दिस वोटर कार्ड इज नॉट गोइंग टू वर्क? तुम एग्जैक्टली यही कह रहे हो कि तुम्हारा वोटर आई कार्ड खराब है, या फिर तुम्हारे हाथ में तो है, किसी रैंडम आदमी के पास नहीं है वोटर आई कार्ड। हु गिव्स अ शिट? मुझे क्या फर्क पड़ता है किसी रैंडम आदमी के हाथ में वोटर आई कार्ड नहीं है? भाई, मैं अपना देख रहा हूं, मेरे पास है, और तुम बोल रहे हो पूरे बिहार में वोट की चोरी हो रही है और मेरे बूथ पे नहीं हो रही है, तो मैं उससे अपना डिसीजन तो नहीं बदलने वाला हूं। तो ये लोग अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से, अपनी ही जनता से बहुत अधिक डिस्कनेक्टेड है। इनको, और इनका काट भी रही है जो पीआर एजेंसीज है, खूब पैसा ले रही होगी। हाँ, क्या रे, नहीं राहुल जी देखिए इंस्टाग्राम पे आप ही चल रहे हो। भाई, इंस्टाग्राम पे राहुल जी बहुत दिन से चल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा में गजब किए हुए थे। तो इंस्टाग्राम पे ही उनका वो एआई से उनको पीएम भी बना देते हैं लोग, माय प्राइम मिनिस्टर। राहुल गांधी कैसे फोटो बना के यहाँ प्राइम मिनिस्टर लिखा रहता है, तो इंस्टाग्राम पे ही बना लो, वहीं पे लग रहा है आपको कभी बन सकते हैं? नहीं, जीवन भर नहीं बनेंगे। बहुत लोग कहते हैं कि यार 55 साल का है, अगले 30 साल में तो कभी बन ही जाएगा। मुझे नहीं लगता है। लग रहा है कि जो ये लोग प्रोपागेंडा वगैरह करते हैं कहीं ना कहीं सफल हो भी रहे हैं। यार देखो, हर आदमी का मतलब एक समय आता है और हर प्रोपेगेंडा की एक लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, तो ऐसा मान लेना कि प्रोपेगेंडा सफल हो ही नहीं रहा है, ये भी मूर्खता ही है। मेन है कि क्या वो उतना सफल हो रहा है कि इट विल अफेक्ट चेंज। ठीक है, तो उसके डिग्री पे हम जो है अग्री या डिसअग्री कर रहे हैं। जो मोदी के समय में आपने बोला ना, तो जेन जी जो है, यंग लोग हैं, 15 साल 20 साल टाइप के, उसी टाइप के 15-20 साल के, आज से 15 साल पहले भी लोग थे, फिर 15-20 साल के उसके। अब क्या है कि उन 15-20 साल के लोगों को यूथ कह लेना, वो तीनों यूथ सेम नहीं होंगे, तीनों का कालखंड अलग है, तीनों के समय की राजनीतिक परिस्थितियां अलग थी, वैश्विक परिस्थितियां अलग थी।
टेक्नोलॉजिकल परिस्थितियां अलग थी। हम जब थे फेक न्यूज उस वक्त उतना अधिक नहीं था, ठीक है, उसका स्प्रेड उतना अधिक नहीं था। अभी क्या है कि फेक न्यूज अत्यधिक है, लेकिन फेक न्यूज को काउंटर करने वाले भी उसी मात्रा में, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का एक्सेस बहुत अधिक है, और जो बच्चे पहले हो सकता है कि सेंसिबल चीजों में समय बिताते थे, अभी वो बच्चे रीलबाजी में या स्क्रॉलिंग में समय बिता रहे हैं, ठीक है। हमारे पिता के जनरेशन में चले जाइए तो उनका था कि हम यंग हैं, हम खेती भी कर सकते हैं, हम ये भी कर, मतलब आदमी जॉब भी कर रहा है, फिर भी उसको इस बात का गौरव है कि मैं जो है कुदाल भी चला सकता हूँ। हमारी जनरेशन में यह है कि हम पढ़ाई कर सकते हैं, हमसे कुदाल नहीं चलेगा। अब का जनरेशन बोलता है हम पढ़ाई भी नहीं करेंगे, चैट जीपीटी कर लेगा पढ़ाई। तो ये सारी चीजें हैं ना कि आपके पास किस तरह की चीजों का एक्सेस है, वो आपके ओपिनियन को शेप करता है। तो जेन जी के सामने अभी बहुत सारी चीजें, उनको राहुल गांधी कूल इसलिए हो सकता है लग रहा हो क्योंकि एक बहुत ही अच्छे से पैकेज्ड फॉर्मेट में वीडियो वहां तक पहुंच रहा है, बट दे आर नॉट गोइंग टू वोट। ये जनरेशन वोट भी नहीं करती, ठीक है। और यही जेन जी मैं बता रहा हूँ कि जब कॉलेजेस से लोग निकलते हैं ना, स्कूल से, जब उन्हें सही दुनिया का पता चलता है, फिर उनको समझ में आता है कि भाई ये क्या नॉनसेंस था। It is not that कि these stupid Gen Z guys will die as stupid. Somebody might talk sense to them. और ये काम कोई व्यक्ति करे ना करे, परिस्थितियां उसको, सिचुएशन जो है वो सिखा देगी कि भाई जमीन पे आओ, इससे जो है तुम कुछ नहीं, मतलब यू आर नॉट गोइंग टू गेन एनीथिंग फ्रॉम इट।